स्वस्थ हो सिर्फ रोग नहीं, रोगी स्वस्थ हो सिर्फ रोग नहीं, ऐसा है अनुसंधान यहाँ। हजारों औषधियों का संकलन अन्यत्र कहीं देखा कहाँ, अन्यत्र कहीं देखा कहाँ। अंक गणितीय पद्धति से दवा चुनने का प्रयत्न करता हूँ, शाखा नहीं रोग मूल को अंततः कुचल देता हूँ। मिलती है दुआ हृदय से, उस दुआ को अपने गुरु को समर्पित करता हूँ। होम्योपैथी श्रद्धा है मेरी, कल्याणी ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। और अंत है, आज जो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण जो ये परमाणु ये बम जो गिर रहा है, इसका जो आने वाले समय में जो दुष्परिणाम होना है, वह सोच कर ही हम सभी भारतवासी सिहर रहे हैं। लेकिन बहुत ही संतोष की बात है कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण में होम्योपैथी ही हितकर है। ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण में होम्योपैथी ही हितकर है। विकट जीवन शैली को सुधारता यहाँ श्रेयस्कर है। पीड़ित और देश साथ हमारे, पीड़ित और देश साथ हमारे, नित्य नई खोज से संवरता हूँ। पर होम्योपैथी श्रद्धा है मेरी, इस कल्याणी ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ सिन्हा सर का कि इन्होंने आके तो अपनी कविताओं से समा ही बांध दिया। तो मैं इसके बाद दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो हमारे जेडवे होम्यो फार्मा फैमिली के डॉक्टर बाहुद्दीन अहमद जो हमारे एमडी हैं, वो हमारे बीच हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे वो कुछ शब्द आगे कहें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, कुछ जो अच्छी मेडिसिन हैं उनके बारे में थोड़ा क्लिनिकल रिसर्च डिस्कशन हमारे साथ करें और ज्ञान का आदान प्रदान हो। गिव अ बिग हैंड फॉर डॉक्टर बाहुद्दीन अहमद। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I would like to warmly welcome all the respected guests, honorable doctors, and all participants in the homeopathic seminar, बेगूसराय बकरी। आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग को इज्जत दी, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप लोग इस तरह से हम लोग का वेलकम कीजिएगा, हम लोग के तसव्वुर से भी बड़ा हम लोग को मिला यहाँ पर, तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते सर। जेडवे होम्यो फार्मा मेक ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट in pharmaceutical industry. With its launching program, the company focus on homeopathic medicine, growing demand for natural and holistic healthcare solution. Gateway vision to become a globally leaders in homeopathic remedies, offering safe, effective, affordable healthcare solution to people worldwide. Gateway Hommyo Pharma state-of-the-art technology to ensure the production of superior quality medicine, effective quality control measurement from the source of raw materials to final product packaging. Gateway
marketing will focus on the channels including digital media, healthcare professions, healthcare centers, online platform to ensure easy accessibility to Gateway products. Gateway Homeo Pharma have a vast range of syrup and drops, mother tinctures, solutions. Also have upcoming range like Biocomic and veterinary products. Here, our authorized dealer, Ramani Homeo Clinic, Bagri, Dr. M.N. Rahman, founder, operation head, Ramani Homeo Clinic. आप लोग से गुजारिश है, जो चूंकि हम लोग सबको सम्मानित करेंगे, यहाँ पर कुछ को सम्मानित किया गया और कुछ को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करेंगे। gateway होम्यो फार्मा के पास बहुत बड़ी रेंज सिरप एंड ड्रॉप का है। इसके पास नियर अबाउट 150 सिरप, 150 ड्रॉप का रेंज है। क्योंकि सारा रेंज तो आपको बताने के लिए टाइम नहीं है, हम कुछ प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हुए हम आपको 2-4 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी फिर आप यानी कि बुकलेट आपको दिया गया है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको जो है बुक के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। अब जैसा कि हम कुछ प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपको बोलते हैं, जैसे कि गॉलब्लैडर स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन नो डाउट सर्जिकल डिजीज। तो सर्जरी उसी बीमारी का होता है जिस बीमारी का दवाई नहीं होता है। तो जिस बीमारी में सर्जरी होता है उन बीमारी का दवाई नहीं होता है। तो होम्योपैथ क्या करता है, ये जो सर्जिकल जितनी डिजीज हैं इनमें कुछ डिजीज पर होम्योपैथ का बहुत ही सुटेबल मेडिसिन एंड परमानेंट क्योर देता है। उनमें से एक हम आपको गॉलब्लैडर स्टोन की तरफ ध्यान आपका लेके जाना चाहते हैं। हम गॉलब्लैडर स्टोन है क्या, गॉलब्लैडर स्टोन नियर अबाउट लगभग कॉमन 3 वेराइटीज के हैं। उनमें से एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन एंड मिक्स्ड स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन नियर अबाउट 80% मरीज में कोलेस्ट्रॉल स्टोन मिलता है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग पहले ही घबरा जाते हैं जो शायद गॉलब्लैडर में मेडिसिन वर्केबल है कि नहीं। हम जब पिछली किताबों को देखते हैं, मैं 1-2 किताब का रेफरेंस आपको मैं देता हूँ, क्योंकि उस किताब को तो मैंने नहीं लिखा, वो तो हैरीमैन के जमाने में उनके करीब ने लिखा है। तो उन्होंने जो है गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में क्या कहा है, मैं 2-4 शब्द आपको बताता हूँ। अब जैसा कि एक किताब है फिजियोलॉजिकल मैथमेटिका WM Bhatt, वहां पर आपको 278 पेज नंबर में क्लोरोफॉर्म मेडिसिन होम्योपैथ का है, उसके चैप्टर में लिख रहे हैं वो, जो अगर हम क्लोरोफॉर्म मेडिसिन को अगर हम लोग गॉलब्लैडर के स्टोन में अप्लाई करते हैं तो उन्होंने ये वर्ड लिखा है, जो गॉलब्लैडर स्टोन में भी डिजॉल्व हमने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है। इस तरह से और कुछ मेडिसिन ऐसा है, जैसा कि बोल्टो हो गया, चिलिडोनियम हो गया, कार्डोस हो गया, जो हम लोग कॉमन मेडिसिन को जानते हैं। तो इन सारे मेडिसिन के जरिए अगर हम गॉलब्लैडर को थोड़ा सा लंबा टाइम तक अगर हम ये करें तो पेशेंट को हम लोग रिलीफ भी दे पाएंगे और सर्जिकल जो इंटरवेंट है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। कुछ दिन अगर हम चलाते हैं मेडिसिन को तो इसको हम लोग हो सकता है ये रिमूव भी हो जाए। क्योंकि पिगमेंट स्टोन का यानी कि इसमें होम्योपैथ में गॉलब्लैडर स्टोन की जो वैरायटी में से है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका पाया जाता है। आप एक बार इसको चला करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो गॉलब्लैडर स्टोन में जैसा कि हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, जो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, जो भी डिजीज में दें आप, जो भी मदर डिजीज डायग्नोसिस चलाते हैं वो चलाइए आप, साथ साथ हम लोग कोशिश करें डिजीज को डायग्नोसिस करने। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ मेडिसिन को देते हैं, दूसरी तरफ हम लोग डायग्नोसिस नहीं करते। तो मेडिसिन को हम लोग डायग्नोसिस करके भी ट्रीटमेंट दें, साथ साथ आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दें। आपके हाथ में दोनों चीज है, आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दीजिए, लेकिन केस को डायग्नोस कर लीजिए। डायग्नोस करने पर क्या होगा, आपको मेडिसिन चलाने का
एक तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा और साथ साथ होम्योपैथ के प्रति लोगों का एक भरोसा आ जाए। तो केस को चाहिए जो डायग्नोसिस गोल्डब्लाडर स्टोन में हम लोग के पास जैसा कि जो है बहुत ही कॉमन चीज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, एलएफटी कर लेंगे, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस सब चीजों के जरिए क्या होगा, आप अगर पेशेंट का इस तरह का जांच कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको मेडिसिन देने में प्रॉब्लम कम होगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनको गॉलब्लैडर स्टोन का जो जेडवे जो बनाया है ये प्रोडक्ट, ये सिरप में भी ड्रोप में भी है, इसको आप चलाइए, चला करके देखिए, अपना जो मेडिसिन देते हैं वो दीजिए आप, साथ साथ इन प्रोडक्ट का सपोर्ट लीजिए आप। इन प्रोडक्ट का सपोर्ट अगर लेते हैं तो आपको ट्रीटमेंट करने में बड़ा हल्का महसूस होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो पेशेंट कॉमन सिम्टम्स है, क्या आपका नौसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, इवन यानी कि टिपिकल रीजन में पेन आता है, ये आपको जो यहाँ पर राइट हाइपोकोड्रियम में जो है यहाँ पर एक साइन मिलता है, मर्फी साइन, यहाँ पर टेंडरनेस मिलता है, इस तरह का सिम्टम लेकर पेशेंट आते हैं, जो आते हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट के पहले डायग्नोसिस पॉइंट को भी जांच लीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर पाएगा कीजिए आप, ठीक है ना। एक मेडिसिन हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, एक जेडवे का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एलिफेंट को जेड। हम होम्योपैथिक में क्या करते हैं, जो किसी भी स्वेलिंग को इसका रिजल्ट देने के लिए, इसका ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग से थोड़ा सा यानी कि प्रॉब्लम हो जाता है, इसको रिड्यूस करने के लिए। तो जेडवे हमने फार्मा के पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और रिसर्चेबल प्रोडक्ट है, आपको है एलिफेंटोजेट। एलिफेंटोजेट में क्या होता है, इसका अगर आप इंडिकेशन माने आप अगर, तो पेशेंट बाइपेडल एडिमा, एनासर का या फेलेरिया या यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग या थायराइड की वजह से स्वेलिंग या आपको हार्ट प्रॉब्लम के वजह से स्वेलिंग या किडनी के वजह से स्वेलिंग का एनी कॉज अगर रहता है, आप जब होम्यो फार्मा का एलिफेंटोजेट को ट्राई कीजिए आप अपनी मेडिसिन के साथ, तो आपका ट्रीटमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा तेजी आएगा आपका। इसमें क्या है, जो अगर एलिफेंटोजेट के साथ साथ इसमें यानी कि स्वेलिंग का जो है मल्टीपल कारण है, अगर यूरिक एसिड होता है तो एलिफेंटोजेट के साथ जेडू होम्यो फार्मा का एडेड प्रोडक्ट आप यूरिक एसिड चला दीजिए। अगर स्वेलिंग का कारण अगर हार्ट अगर होता है तो एलिफेंटोजेट के साथ जेडू होम्यो फार्मा का मायोकार्डियम का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपना मेडिसिन के साथ। अगर इसका थायराइड अगर कारण अगर रहता है तो एलिफेंटोजेट के साथ आप थायरोजेट जेडू होम्यो फार्मा का चला सकते हैं अपना मेडिसिन के साथ। उसके बाद अगर हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से अगर स्वेलिंग होता है तो आप एलिफेंटोजेट के साथ यानी जेडू होम्यो फार्मा का जेट ग्लोबिन टॉनिक चला सकते हैं आप। तो यानी कि पार्टिकुलर डिजीज पर अगर हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बेस पर आप अपना मेडिसिन के साथ जेडू होम्यो फार्मा का प्रोडक्ट को चला सकते हैं, चाहे वो कारण जो भी रहे। तो आपको इस तरह से किसी भी स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए बहुत आपको मदद आएगा। एक हम लोग का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग का है नाजल पोलिप, यानी कि नेजल पोलिप। तो अगर हम लोग नेजल पोलिप है, ठीक है, नेजल पोलिप बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन हम लोग डायग्नोसिस कर लीजिए। क्या डायग्नोसिस करेंगे हम लोग, तो कम से कम TCTC-SR कर लीजिए, उसके साथ साथ एक्सरे कर लीजिए PNS का, पैरानेजल साइनस एक्सरे कर लीजिए। तो होगा क्या, भले ही सर्दी उसका रहे, लेकिन क्या होगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस जग जाएगा और आगे डिजीज का प्रोग्नोसिस किधर क्या जा रहा है ये आपको पहले पता चलेगा। तो एक आप उसका कम से कम नाक का PNS कर लीजिए, TCTC-SR हेमोग्लोबिन कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर CBC कर लीजिए। तो इस तरह का अगर आप जांच कर लेते हैं, फिर आप जो मेडिसिन चलाना चलाइए, एलियम सप्पा चलाना चलाइए, सेवेनिला चलाना चलाइए, जो मेडिसिन आपको समझ में आता है, हमको समझ में चलाएंगे हम। साथ साथ हम नाजल पोलिप भी चलाइए। इसमें सिम्टम क्या है, रनिंग नोज होगा, स्नीजिंग होगा, नेजल पोलिप होगा, एलर्जिक राइनाइटिस होगा। इवन नाजल पोलिप आपको जो ब्रोंकल अस्थमा में काम करता है, इवन आपको जो COPD में काम करता है, ठीक है ना, और कॉमन कफ एंड कोल्ड में भी काम करता है। देखिएगा, ये जो ब्रोंकल अस्थमा है या एलर्जिक अस्थमा है, जिसमें हम लोग 12 इनहेलर हम लोग देते हैं, हम लोग अगर हम लोग जेडू होम्यो फार्मा का नाजोपोलिक एज वेल है, तब ये हम लोग का सिरप या ड्रॉप है, आप दोनों को इस्तेमाल करके देखिए। आप वो जो एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकल अस्थमा है, इवन के COPD में, COPD में क्या होता है, जो परमानेंट या बहुत दिन तक अगर लंग्स का प्रॉब्लम रहता है, उससे हार्ट डिस्टर्ब रहता है।
जब हार्ट डिस्टर्ब होने लगे तो फिर वो भी बीमारी डायग्नोसिस की तरफ चला जाता सीओपीडी का। तो क्या होता है, आप नाजल पोलिप चलाइए इस तरह का सिचुएशन में, फिर आप तब ये क्या कप्टोन ड्रॉप चलाइए इस तरह का सिचुएशन में, साथ में एडेक प्रोडक्ट आप चला सकते हैं मायोकार्डियम, मेरा अपना जेडीओ होम्यो फार्मा का प्रोडक्ट है ये। क्योंकि ये सीओपीडी में अगर आप लंग्स और हार्ट दोनों को ध्यान में रखते हैं अपना मेडिसिन के साथ, तो इस तरह का किसी भी तरह का ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर होगा अगर तो आप टैकल कर सकते हैं। हार्ट में अगर प्रॉब्लम होता है अगर किसी को अगर तो देखिएगा दोस्तों हल्का सा चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होता है, तो ये समझा जाएगा जो नहीं हो सकता है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम, तो आप उनके लिए कुछ जांच करा लीजिए, एक्सरे कर लीजिए या सीटी स्कैन आप चेक कर लीजिए, फिर वही कॉमन ब्लड टेस्ट जो होता है टीसीबीसी ऐसा वो करके देख लीजिए, इसमें स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है कि नहीं वो देख लीजिए। होम्योपैथ वाले के पास हर जगीरा है, हम हर तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे थोड़ा सा डायग्नोसिस करके दें अपना मेडिसिन, सिर्फ सिम्टम बेस पर ना है। क्योंकि अभी जो जमाना जो है बहुत यानी कि इस तरह का आया है जो हर आदमी थोड़ा डॉक्टर 4 डॉक्टर घूमने के वजह से थोड़ा बहुत उसके बाद इंप्रूव रहता है, तो आप डायग्नोसिस कर देते हैं। तो इस तरह का आप जो है ये नाजल पोलिप, कब्जियत और मायोकार्डियम भी चला सकते हैं आप। एक प्रोडक्ट तो हम मतलब बता करके फिर हम उसको दे देते हैं, क्योंकि सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना बहुत डिफिकल्ट था, तो हम आपको 1-2 प्रोडक्ट का बहुत ही कॉमन देते हैं। एक हम लोग का प्रोडक्ट है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है खास करके यंग लेडी में, और बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। अभी जो नौजवान बच्ची जो है देखिएगा हल्का सा हेल्थ उसका फैल जाता है और मेंस्ट्रुएशन जो है रेगुलर नहीं हो पाता है और हेल्थ जो है थोड़ा सा हेल्थी हो जाता है उसका, जिसकी वजह से क्या होता है जो मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज होता है यानी इसमें पीसीओडी में, और कभी कभी क्या होता है कुछ महीना में अपसेंट 2-3 महीना में नहीं होता है, ठीक है ना, तो वेट गेन होने लगता है, हेयर जो है उनका इन होने लगता है। इस तरह का सिचुएशन अभी कॉमन है अभी पीसीओडी का। तो पीसीओडी एक अलग चीज है, ओवरियन सिस्ट एक अलग चीज है। तो जेडीओ होम्यो फार्मा के पास ओवरियन सिस्ट का भी है और पीसीओडी का भी है। तो पीसीओडी में क्या होता है आप उसका जांच करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लेते तो वो उसमें डॉक्टर आ जाएगा वो पीसीओडी का, साथ साथ ब्लड रिपोर्ट करवा लीजिए, थायराइड का जांच करवा लीजिए, एफएसएच एलएच प्रोलेक्टिन इस सब का जांच करवा लीजिए। जांच करवाने के साथ साथ आप पीसीओडी को आप चलाइए अपना मेडिसिन के साथ, तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। और पीसीओडी का बहुत ही परमानेंट सॉल्यूशन हमें पर देता है, लेकिन इसमें चूंकि टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग की चीज है, तो आउट पद्धति के हिसाब से हमें पर टाइम टेकिंग कम है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट को बोल करके हम आपसे उत्तर देते हैं। एक हम लोग का प्रोडक्ट है प्रीटोफोर्ट। हम लोग क्या करते हैं डिलीवरी वाला मरीज को टैकल नहीं करते हम लोग, हालांकि इसमें कोई बात नहीं है, यानी कि वो कंडीशन चुके वो नेचुरल वे में तो चलता रहता है, उसको जो मेन नीड जो पड़ता है वो आयरन कैल्शियम का, ठीक है ना, नेचुरल फेनोमेना तो वो तो चलता रहता है। तो क्या होता है जो उसको ये जो ट्रीटमेंट फोर्ट हम लोग का जो अपना जो प्रोडक्ट है ये सिरप और ड्रॉप, तो यह क्या करता है आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हम अगर यूरिन का जांच करा लेते हैं, यूरिन का ब्लड कलर टेस्ट कर लेते हैं, साथ साथ अल्ट्रासाउंड फीटल प्रोफाइल का हम लोग कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा आपको ये डायग्नोसिस हो गया, उसके साथ साथ आप अपना मेडिसिन चलाएं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेडिसिन चलाइए आप। ये जो कंजेनिटल एनोमलीज होता है प्रेगनेंसी में उसको भी रोकेगा, साथ साथ आयरन कैल्शियम को मेंटेन करेगा और पेशेंट को सेफ के तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये जेडीओ होम्यो फार्मा के पास प्रीटोफोर्ट सिरप कंसंट्रेट ड्रॉप है, जिस तरह से हम और आप वो 26 नंबर चलाते कभी कभी, लेकिन 26 नंबर के बारे में आप देखिएगा वो प्रोडक्ट बेसिकली चलाना चाहिए था हम लोग को ड्यूरिंग लेबर पेन, लेकिन हम लोग उसको चलाते हैं होल ट्राइमेस्टर में। उसमें देखिएगा जो उसमें कंपोजिशन होती है यानी 26 में यानी 26 में, और दूसरा कंपनी का इंडिकेशन पर भी ध्यान अगर दीजिएगा तो बहुत सब में अभी भी वो लिखा हुआ रहता है ड्यूरिंग लेबर पेन ड्यूरिंग लेबर। आप रिपोर्ट का उठा के देखिए इंडिकेशन ये वर्ड मिलेगा, आप वैक्सीन का उठा के देखिए 26 ये वर्ड मिलेगा, एसजीएल का उठा के देखिए पहले का लेबर पेन मिलेगा, इसकी वजह से उसकी शॉर्ट इंडिकेशन में लिखा होता है इसी पार्टिकुलर यानी एट द टाइम ऑफ लेबर। तो हम लोग चलाते हैं उसको भी चला के हो चुका है, ठीक है ना, साथ साथ आप इन लोगों को चला सकते हैं। तो इसके साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और आप लोगों का बहुत
शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप लोग सम्मानित करने का मौका दीजिएगा और सब कोई जो भी इंतजाम डॉक्टर रामानी साहब की तरफ से हुआ है, समझ लीजिए, उस इंतजाम पे मैं इन्वॉल्व होने के बाद तब आप लोग जाइएगा। नमस्कार। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर बी अहमद का। इसके बाद दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे डॉक्टर एमएन रामानी साहब को, जिनके इंस्पिरेशन में आज हम सब एक साथ इकट्ठा हो पाए और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनसे बहुत कुछ ज्ञान वाली बातें हमें सुनने को मिली। तो मैं एक बार एक छोटी सी पंक्ति पे उन लोगों को सलाम करता हूँ कि जो रोशनी बनकर हमें राह दिखाते हैं, हम उनको दिल से सलाम करते हैं। तो एक बार बहुत जोर तालियां हो जाए डॉक्टर एमएन रहमानी के लिए। और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब कृपया आए और चंद शब्द हमसे कहें। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर रहमानी के लिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। आए हुए बखरी के धरती पर बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर और दरभंगा जिला से जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर 40 से 50 डॉक्टर आएंगे, लेकिन 100+ डॉक्टर आए हैं। मैं सबका दिल से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक छोटा सा अदना सा डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ पर गुरुजी डॉक्टर सोहन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैं खगड़िया में सीखा करता था होम्योपैथी, तो हमें उस टाइम में इनका आशीर्वाद मिला करता था। एक बार डॉक्टर सोहन जी के लिए दिल जोरदार ताली हो जाए। और मैं जेडवे होम्योपैथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर 4-5 जिला के लोग यहाँ पर आए हैं और जेडवे होम्योपैथी ने सारा इंतजाम यहाँ पर किया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट किया है और हमारे एक आह्वान पे और सभी डॉक्टरों का आशीर्वाद और प्यार मिला है। मैं एक बार सभी डॉक्टरों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा कि आप लोग समस्तीपुर से, ट्रेन से, बस से और न जाने कितने दूर दूर से आप लोग फोन कर करके, ऐसे बारिश हो रही थी मौसम में आप लोग आए। हमारे बीच डॉक्टर नरेश मलाकार जी हैं बन्नी से, काफी अच्छी प्रैक्टिस है। और सब लोग जैसे डॉक्टर सोहन जी हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिस है। और हमारे यहाँ बकरी में वो आए अपने क्लिनिक को बंद करके। अब वहाँ पर कितने पेशेंट, जहाँ सैकड़ों पेशेंट रहते हैं, और वो एक दिन का जो है होम्योपैथी के लिए जो कुर्बानी दिए, सारे डॉक्टरों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं एज डॉक्टर रहमानी होम्यो क्लिनिक, हमारे यहाँ पे लगभग जितने डॉक्टर्स हैं पहले से जुड़े हुए भी हैं और हर साल जो है यहाँ पर किसी न किसी कंपनी के द्वारा इस विवाह भवन में, पिछले साल भी हम लोगों ने फरवरी में किया था, इससे पहले भी किए थे। लगभग इस विवाह भवन में डॉक्टर ललितेश्वर बाबू जी हैं, विजय सिंह हैं, अवधेश बाबू हैं। इन लोगों के देख रेख में हमारे ये लोग जो है वरीय चिकित्सक हैं, बकरी के धरती के जो है बड़े बड़े ये लोग विद्वान चिकित्सक हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोग के सीनियर हैं। हमारे भी डॉक्टर खतीब जी, अंजार आलम भागलपुर से आए, नैनपुर से आए। तो एक आवाज पर आए हैं और सारे लोग आए हैं। मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और कहीं न कहीं होम्योपैथी का जो है काफी जो है ये बढ़ रहा संगठन है। और HMI के हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, राजकुमार जी हैं, MK मिश्रा जी हैं और डॉक्टर B हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। मैं सबका दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच मुखिया जी जो है इतने अच्छे डॉक्टर,
इतनी अच्छी प्रैक्टिस है शमशान में, मंसूर चक में, और इनकी प्रैक्टिस जब मुखिया ही है तो प्रैक्टिस कैसा होगा। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। भक्ते बुद्धे प्रकाश जी है जो जादू का खेल दिखाते हैं और नशा पर, बहुत सारी चीजों पर ये चर्चा करते हैं। मतलब एक से एक हस्ती जो एक छोटा सा जगह बकरी में आए हैं और 4-5 जिला से छोड़ करके यहाँ आए हैं, और रहमानी होमियो क्लिनिक और जेडवे का जो आप लोगों ने हौसला बढ़ाया है, मैं आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हम चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं एक दो प्रोडक्ट के बारे में बोल दूं। मैं पिछले 6 महीने से होम्योपैथी में जेडवे का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर ये फैटी लीवर, हम ये दावा के साथ कर सकते हैं कि इस 6 महीने में फैटी लीवर, क्योंकि अक्सर का अल्ट्रासाउंड जब हम कराते हैं रिपोर्ट आता है फैटी लीवर स्टेज 1 स्टेज 2 फैटी लीवर। होम्योपैथी में जितनी भी दवाएं हैं डाइल्यूशन मदर पिक्चर है, लेकिन फैटी लीवर बोल करके किसी कंपनी ने बनाया है, जेडवे ने बनाया। एक बार इसको आप लोग जरूर अपनाइए। 100% रिजल्ट है इसका फैटी लीवर का, बहुत अच्छा है। अक्सर अल्ट्रासाउंड कराएंगे फैटी लीवर बताएगा। और मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में बता दूं जिसका नाम है प्रिग्नी फोर्ट। प्रेगनेंसी पीरियड में आयरन की कमी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी जो हो जाती है, तो होम्योपैथी में बहुत सारे कंपनियां अलग अलग दवाएं बनाते हैं, लेकिन ये जो है बेधड़क कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो आपके पास कोई कंपनी का ऑप्शन नहीं है, आपके पास एकमात्र ऑप्शन है जेडवे प्रिग्नी फोर्ट। इसके लिए एक बार प्रोडक्ट के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच से जो डॉक्टर एक महान बैठे हुए नजर पड़ गया, जिनका नाम है डॉक्टर कैलाश प्रसाद सिंह विधान के। वो बांझपन के लिए स्पेशलिस्ट हैं। 1000 नहीं 20,000 जो है महिलाओं को बांझ से जो है ऐसे महान शख्सियत इस हमारे जेडवे के सेमिनार में आए हुए हैं। तो यहाँ पर सारे होम्योपैथिक योद्धा हैं जो हर एक जिला से और हर एक सुदूर क्षेत्र ग्रामीण से, और वहाँ होम्योपैथी की सेवा देकर के जनमानस कल्याण का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम डॉक्टरों और डॉक्टर बी अहमद का, खास करके डॉक्टर हमारे गुरु डॉक्टर सोहन कुमार के, और तमाम जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, मैं एक बार सबका अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं कि आइंदा भी अगर कार्यक्रम होगा और अगर छोटा आदना भाई से कोई कमी हो, गलती हो तो क्षमा भी चाहेंगे, और आइंदा अगर प्रोग्राम होगा तो आप जरूर आने का कोशिश करेंगे। मैं और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम करूंगा। बहुत बहुत जय हरिमैन, जय होम्योपैथी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर एम रामानी का, जिन्होंने इतनी इज्जत अफजाई की जेडवे की और आप लोग सभी को इस मंच पे एकत्रित किया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने फैटी लीवर के बारे में बोला, तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मैं भी थोड़ा बोलता हूँ, सभी ने बोला है, तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, एज अ प्रैक्टिशनर मैं बोलूंगा कि आजकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा सभी कोई सबके घर में ज्यादा से ज्यादा जंक फूड का हम लोग कंज्यूम करते हैं। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव देके बनता है। तो हर 100 में से हर 90 लोग फैटी लीवर से ग्रस्त है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरुआती दौर में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब तक ये ग्रेड 1 तक जाता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलता है कि आप किसी और चीज के लिए गए, डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा देगा फैटी लीवर है, और हम लोग क्या करते हैं, फैटी लीवर इग्नोर करते हैं। और आप देखिएगा ज्यादातर अदर्स पैथी में उनके पास इलाज ही नहीं है इसका, तो वो क्या बोलते हैं कि फैटी लीवर ये तो नॉर्मल है, सब में होता है। फैटी लीवर नॉर्मल है, सब में होता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की है कि फैटी लीवर नॉर्मल नहीं है, इलाज नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन आज जेडवे के योगदान से हमारे पास फैटी लीवर एक बना हुआ कंपोजिशन है, और मैं पर्सनली इसको लास्ट 2 साल से यूज कर रहा हूं और इसका रिकमेंड करता हूं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जो आप इंसिडेंटल फाइंडिंग में अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में मिल जाता है, या इनडाइजेशन डिस्पेप्सिया आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, एक कारण हो सकता है फैटी लीवर, और उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं जेडवे होम्योपैथ का।
इसके साथ ही दोस्तों मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे HMAI के प्रेसिडेंट बेगूसराय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को, जो कि बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं। इनकी कई किताबें हैं, उनमें से हेडेक के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है, उसके ऊपर में इन्होंने क्लिनिकल अपनी रिसर्च की है, उसको आज के मॉडर्न साइंस से जोड़कर हमारे होम्योपैथी का एप्लीकेशन उसमें बताया है। उसके साथ ही साथ ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी बात है कि ल्यूकोडर्मा का और किसी पैथी में कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जैसे डायबिटीज जिंदगी भर गोली खाओ कोई इलाज नहीं, टाइप 1 डायबिटीज जिंदगी भर गोली खाओ, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कोई इलाज नहीं, पीसीओडी ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज ही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से महिलाओं में होता है, तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। तो दूसरी जगह क्या है, गोली खाते जाओ, लेकिन एकमात्र एक होम्योपैथी ये रास्ता है जो कि आपको क्योर, वो भी बिना साइड इफेक्ट और साथ में मिनिमम डोज। दूसरी जगह जाइए आपको बांध के दे देंगे 1 ग्राम गोली खाओ, 2 ग्राम गोली खाओ, 2 ग्राम से नहीं हो रहा 3 ग्राम। यहाँ क्या होता है, चिकित्सक मिनिमम डोज का इस्तेमाल करता है। तो मैं एक बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को बुलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक बार हमारे बीच आए और चंद शब्द कहें। हमारे बखरी क्षेत्र के जितने भी चिकित्सक गण हैं जो इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाए हैं, हमारे पत्रकार बंधु का कहना है, सुमन झा एक बार सभी लोग स्टेज पर आएंगे और फिर कार्यक्रम चलता रहेगा, इसलिए डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, ललन जी, कुमार अमित जी, डॉक्टर जकी साहब, आप तमाम यहाँ पर आ जाएं। डॉक्टर अवधेश बाबू जी, डॉक्टर आर.के. तिवारी, अमरजीत जी, डॉक्टर जफर इकबाल, आप लोग आ जाएं यहाँ पर। सिर्फ खड़ा रहना है, फिर बैठ जाना है। हाँ, खड़ा करके, क्योंकि फैटी लीवर की दवा जेडवे ने बनाया है। आप लोग भी खड़ा हो जाएंगे, सिर्फ खड़ा हो जाएंगे सब लोग, और सभी शिक्षक, सभी डॉक्टर स्टाफ हो जाएगा। और जो बच गए हैं, नाम तो डॉक्टर ये छकरा के जो है, आइए सर, नाम भी मिस कर रहे हैं, आइए। और डॉक्टर अवधेश सिंह जी आ रहे हैं। डॉक्टर जितने पत्रकार के मांग पर हम बखरी के सभी चिकित्सकों का एक बार जेडवे की तरफ से हम वेलकम करते हैं, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। गणेश जी, वाल्मीकि जी, आप लोग भी आए, है ना। और स्टेज है मजबूत, क्योंकि फैटी लीवर यहाँ मौजूद है। अमरिंदर जी, आप तो बकरी धरती के सबसे पुराने हैं, आप आए कम से कम मेरे बगल में, आप आइए। आइए, अमरिंदर कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो। बकरी से अभी रिटायर किए हैं और आ जाते हैं हर एक कार्यक्रम में। आइए, फिर अपने अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं सभी चिकित्सकगण, और जल्द ही कार्यक्रम की समाप्ति होगी, क्योंकि जितने अवार्ड हैं आप लोगों के लिए है। हम लोग बस मिनट में, कम समय में 2-3 स्पीच और बचा है, बाकी लोग भी वेट करेंगे और तुरंत अवार्ड समारोह होगा। हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा विलम्ब हुआ है और हम लोग उसको मैनेज करेंगे। डॉक्टर राजकुमार जी हैं अभी हमारे सामने, और उन्होंने किताबें लिखी है होम्योपैथी के ऊपर, होम्योपैथी साइंस के ऊपर।
हेडेक के ऊपर और लिकोडर्मा सफेद दाग के ऊपर। तो हम चाहेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं थोड़ा संक्षिप्त में ही अपनी अपनी परिचय और जानकारी देंगे। पूरा फिलोसफी और ऑर्गेनम के बारे में टाइम तो अभी बहुत कम है। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, जेडवे होमियो फर्मा के सम्मानित जेडवे परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर रहमानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पधारे हैं मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया। आज इस समान समारोह एवं होम्योपैथिक सेमिनार 2026 में अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। इस तरह के CME कार्यक्रम हमारे ज्ञान का संगम है, यह अनुभव का आदान प्रदान है तथा विशेष करके ये भावनाओं का संगम है और उत्सव है। जहां दर्द को समझा जाता है वहीं असली इलाज होता है। जहां दर्द को समझा जाता है वहीं असली इलाज होता है। होम्योपैथिक में हर मरीज एक नई किताब होता है। प्रिय साथियों, होम्योपैथी केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, यह विज्ञान और संवेदना का अद्भुत संगम है। हनीमैन इस महान चिकित्सा प्रणाली का नींव सैमुअल हनीमैन ने रखा। उन्होंने हमें एक अमूल्य सिद्धांत दिया, समम समीकुर्या, यानी कि समान लक्षणों में समान रोग का उपचार। आज जब आधुनिक जीवन शैली के कारण रोग जटिल और क्रोनिक होते जा रहे हैं, तब होम्योपैथी एक सुरक्षित गहराई से काम करने वाली अस्थायी चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभर रही है। मित्रों, कई साल के अनुभव के बाद जब मैंने देखा कि सर दर्द और सफेद दाग के मरीज बार बार परेशान हो रहे हैं, तब मैंने निर्णय लिया कि एक ऐसी पुस्तक का लिखी जाए जो केवल किताब नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। अपने वर्षों के क्लिनिकल अनुभव को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। यह पुस्तक केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि 100% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल और क्लिनिकल अप्रोच पर आधारित है। आज हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सर दर्द से परेशान है और सर दर्द में लोग क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में हम लक्षणानुसार, हर पेशेंट का अलग अलग लक्षण होता है और अलग लक्षण के अनुसार उनका जो पर्सनल जो ये सिम्टम है उसके आधार पर सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि सर दर्द हुआ और सबको एक ही दवा दे दिया और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लक्षण के आधार पे अलग अलग मैचिंग करके दवा दिया जाता है। किसी को पल्स है देना तो कैसा सर दर्द होगा, तो उसका हार्मोनल डिस्फंक्शन रहेगा, डाइजेस्टिव रहेगा, उसके बाद पल्स देंगे। और बेलाडोना गर्मी से, टेंशन से, इसके वजह से हो बेलाडोना देंगे। इसी तरह से सारे दवाओं का विश्लेषण किया गया है। मैं अपने बुक में 40 प्रकार के सिर दर्दों का लक्षण, कारण और उसका इलाज उसमें अंकित किया है। मैं अभी फिलहाल दूसरी पुस्तक सफेद दाग का वैज्ञानिक अध्ययन और होम्योपैथिक उपचार बस आ ही रहा है और मैंने ही उसका लोकार्पण करना है। उस पर मैंने ये लिखा है, लिकोडर्मा कोई एक एक्टिव डिजीज नहीं है, क्योंकि यह जो है ऑटो इम्यून डिजीज, जेनेटिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मेरी पुस्तक में विभिन्न प्रकार के
विषयों का ये किया गया, विषयों का वो अध्ययन किया गया है और वो अध्याय में बनाया हूँ। इसमें कुल 17 अध्याय है, जिसमें कि सारे उसमें है कि मेलानिन डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट, इम्यूनोलॉजी डिस्ट्रक्शन, उसके बाद पेशेंट्स काउंसलिंग का महत्व, होम्योपैथिक दृष्टिकोण। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम डिजीज नहीं पेशेंट का इलाज करते हैं। हम डिजीज नहीं पेशेंट का इलाज करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप एक सफल होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो इन बातों को जीवन में उतार लें। केस टेकिंग, अगर आप केस टेकिंग कर लेते हैं तो 50% आप क्योर कर दिए उसका। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे बड़ी स्किल है। जब ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, स्किल लगाएंगे, संपूर्ण ठीक होगा। तीसरा है मेटेरिया मेडिका, आपका मार्गदर्शन। और चौथा है पेशेंट। पेशेंट आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखें, फास्ट ट्रीटमेंट नहीं राइट ट्रीटमेंट की जरूरी है। फास्ट ट्रीटमेंट नहीं राइट ट्रीटमेंट की जरूरी है। आज जिन चिकित्सकों को सम्मानित किया जा रहा है वो केवल डॉक्टर नहीं है, वो समाज के हेल्थ गार्जियन हैं और साइलेंट हीरोज हैं। वो सेवा और समर्पण के मिसाल हैं। हम दवा से ज्यादा असर रखते हैं। हम दवा से ज्यादा असर रखते हैं। हम हर दर्द की खबर रखते हैं। होम्योपैथिक है पहचान हमारी। हम इलाज में भी सब्र रखते हैं। अब समय आ गया है कि हम एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करें, होम्योपैथिक पे काम करें, रिसर्च पे काम करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति मजबूत करें। जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति मजबूत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट है कि हमारे जितने बुजुर्ग चिकित्सक हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी युवा डॉक्टर हैं उनको गाइड करें, ट्रेंड करें कि आपके मिसाल को बढ़ाते रहें, आपके नाम को बढ़ाते रहें, होम्योपैथिक के नाम को बढ़ाते रहें। यही मेरा सलाह होगा इनसे। इलाज का मकसद सिर्फ दवा देना नहीं होता। इलाज का मकसद सिर्फ दवा देना नहीं होता, हर मरीज के दिल को सुकून देना भी होता है। हम होम्योपैथ हैं साहब, हमारा काम है सिर्फ ठीक करना नहीं, जीवन बदलना भी होता है। अंत में मैं यही चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम होम्योपैथी को एक नई ऊंचाई दें। इससे अधिक जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम करके एकत्रित किया है और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय होम्योपैथ, जय हैनीमैन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो राजकुमार शर्मा जी का विचार, शर्मा जी के विचार बहुत ही अच्छे हैं सोसाइटी के लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को कविता के माध्यम से हमारे बीच में रखा। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद दोस्तों मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। हमारे जेडवे होम्यो फार्मा के मार्केटिंग हेड डॉक्टर फैजान अहमद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप स्टेज पे आए और चंद पंक्तियां कहें हमारे लिए। डॉक्टर फैजान अहमद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ने से पहले एक खूबसूरत शायरी से हम शुरुआत करते हैं। लक्षणों के सागर से हम सेहत के मोती चुनते हैं। लक्षणों के सागर से हम सेहत के मोती चुनते हैं। होम्योपैथिक के अंदाज निराले,
होम्योपैथिक के अंदाज निराले हम दुनिया को बताते हैं, हम दुनिया को बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैजान अहमद है और मैं जेडवे होम्यो फार्मा में बतौर मार्केटिंग हेड हूँ। मेरा मानना है कि आज के दौर में होम्योपैथिक सिर्फ एक चिकित्सा नहीं बल्कि होलिस्टिक लाइफ अप्रोच है। हमारा काम सिर्फ दवा बेचना नहीं बल्कि होम्योपैथिक पर उस अटूट विश्वास को पुनर्जीवित करना है जो डॉक्टर हेनेमैन ने शुरू किया था। आज इस सेमिनार में मेरा उद्देश्य आप जैसे डॉक्टर के साथ मिलकर ये चर्चा करना है कि कैसे हम होम्योपैथिक की गुणवत्ता और क्लिनिकल रिजल्ट को मॉडर्न टेक्निक के जरिए घर घर तक पहुंचाएं। जेडवे होम्यो फार्मा ने आपको क्लिनिक की सफलता को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिरप और ड्रॉप की रेंज तैयार की है जो केवल इफेक्टिव नहीं बल्कि डिजीज स्पेसिफिक भी है। हमने दवाओं का नामांकन इस ऐसा सरल रखा है कि देखते ही याद हो जाएगा। जैसे जॉइंट पेन, जॉइंट में अगर दर्द है तो जॉइंट पेन, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, परेशानी है तो उसके लिए यूरिक एसिड। साल 2024 से लेकर 2026 की हालिया रिसर्च बताती है कि आज की सबसे बड़ी समस्या फैटी लिवर का है। जैसे डॉक्टर साहब बताए फैटी लिवर का परेशानी बहुत ज्यादा होता है। आज हर दूसरा व्यक्ति ग्रेड 3 या ग्रेड 4 परेशानी से जूझता रहता है। जब लीवर पर चर्बी जमा होता है यह सिर्फ एक सूजन नहीं बल्कि लीवर को डैमेज कर देता है। मरीज अक्सर पेट में भारीपन, थकान और भूख न लगने जैसी शिकायतें लेकर आता है। आमतौर पर हम डॉक्टर जो दवाई देते हैं चाइना, कालीब्रूम, कार्डियस मेडिकल जैसी दवाई देते हैं जो असर तो करती है लेकिन रिजल्ट आने में समय लगता है। यहीं पर जेडवे होम्यो फार्मा का फैटी लिवर सिरप ड्रॉप अपना कमाल दिखाती है। जहां दूसरी दवाओं में वक्त लगता है, हमारा दवा इंस्टेंट रिलीफ देता है। जब वही मरीज जो कल तक भारी पेट से परेशान था आपसे आकर कहे डॉक्टर साहब ये आपने क्या जादू कर दिया, पेट हल्का हो गया और भूख भी खुल गया, ऐसे डॉक्टर हम लोग को प्राउड फील होता है। वही हमारी असली पहचान है। ये दवा के नियमित सेवन से फैटी लिवर को जड़ से खत्म कर देता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। सिरप आधा ढक्कन दिन में 4 बार, ड्रॉप 20 बूंद दिन में 4 बार। आप भरोसा रखिए रिजल्ट आपको खुद ब खुद ब्रांड एम्बेसडर बना देगा। अपनी बात को मैं डॉक्टर हेनेमैन की याद में इन पंक्तियों के साथ खत्म करता हूँ। वो चिराग जलाया हेनेमैन ने, वो कभी बुझेगा नहीं। होम्योपैथी का ये कारवां अब कभी रुकेगा नहीं, होम्योपैथी का ये कारवां अब कभी रुकेगा नहीं। जेडवे होम्यो फार्मा में छुपा है तंदुरुस्ती का वो राज, जेडवे होम्यो फार्मा में छुपा है तंदुरुस्ती का वो राज, जिस पर पूरी दुनिया को होगा एक दिन नाज, जिस पर पूरी दुनिया को होगा एक दिन नाज। इसी सोच और इसी मिशन के साथ मैं डॉक्टर फैजान अहमद, मार्केटिंग हेड, आपको अपनी कंपनी जेडवे होम्यो फार्मा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ मीडिया कर्मी, प्रेस के बंधु हैं जिनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हमारे यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ आए और अपना बहुमूल्य समय हमें अर्पित किया है। और उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनकी वजह से आज हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, लोगों तक हम पहुंच पाते हैं कि होम्योपैथी वो है जो रेवोल्यूशन ला सकता है। और आज की डेट में बेस्ट ऑल्टरनेटिव मोड जो है आज के समय में होम्योपैथी ही है। तो मैं अपने कुछ बंधुओं का सम्मान करना चाहता हूं और उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। मिस्टर सुमन
झा जो कि अध्यक्ष हैं पत्रकार संघ बखरी के दैनिक भास्कर से हैं। तो सुमन झा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और मैं डॉक्टर बी अहमद से गुजारिश करूंगा कि एक बार उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन झा जी का। इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर विकास मिश्र को, जो कि प्रभात खबर से हैं, हमारे मीडिया बंधु। तो कृपया वो स्टेज पर आए और हमें अवसर प्रदान करें उनका सम्मान करने के लिए। और उनका सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर जेड अहमद, जो कि हमारे मार्केटिंग ऑफिसर है जेडवे होम्यो फार्मा, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि इनका सम्मान करें। एक तालियां हो जाए दोस्तों विकास मिश्रा जी के लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा गौरव कुमार जी को, जो सन्मार्ग के अधिवक्ता हैं। उनसे गुजारिश है वो आए स्टेज पर और हमें उनका सम्मान करने का मौका दें। मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूं डॉक्टर एम अहमद को। तो कृपया स्टेज पे आए और गौरव जी को सम्मानित करें। और गौरव जी का इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे बीच आए, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों मीडिया का जमाना है और हर चीज देखते हैं कि हम देखते देखते मोबाइल से चले जाते हैं मीडिया पे, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, व्हाट्सएप। तो मैं हमारे बीच में एक हमारे यूट्यूबर बंधु हैं चंद्र किशोर जी। तो मैं चंद्र किशोर जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्टेज पर आए। चंद्र किशोर जी हमारे बीच में है, तो मैं चंद्र किशोर जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्टेज पर आए। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को इनवाइट करता हूं कि सर उन्हें सम्मान करें। अरे दोस्तों तालियां क्यों रुकी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र किशोर जी का। YouTube के माध्यम से हम आशा करते हैं कि वहां उनके चैनल पे जेडवे होम्यो फार्मा को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं मायाराम जी को आग्रह करूंगा कि कृपया स्टेज पे आए, जो कि न्यूज ग्रुप से हैं, वो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, मायाराम जी। और मैं मायाराम जी को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को आग्रह करता हूं कि कृपया आए और उन्हें सम्मानित करें। मायाराम जी के लिए दोस्तों एक बार तालियां हो जाए। मायाराम जी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं अविनाश गुप्ता अविनाश कुमार जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो कृपया स्टेज पर आए और उनको सम्मानित करने का हमें अवसर प्रदान करें। और मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि सर कृपया उन्हें सम्मानित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए दोस्तों। हमारे बीच में कई विभूति हैं, उनमें से एक है हमारे डॉक्टर एम.एन. रहमानी के बहुत करीबी अमरेंद्र कुमार सिंह जी। उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम। वो एक समाज सेवी के रूप में समाज का बहुत ही कल्याण करते हैं और उनको मैं आग्रह करूंगा अमरेंद्र कुमार सिंह जी को कि वो बेगूसराय से हमारे लिए आए। उनका शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नाम है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आए और हमें अपना सम्मान करने का मौका दें। और मैं डॉक्टर सोहन कुमार से निवेदन करता हूं कि कृपया वो स्टेज पर आए और अमरेंद्र कुमार जी को सम्मानित करें। एक जोरदार तालियां ले दोस्तों। बस हम लोग प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं। इसके बाद भोजन का भी आनंद लिया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमरेंद्र कुमार सिंह जी के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि यहाँ पे हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है। हम इनके बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह जी का, जो एक समाज सेवी के रूप में अपनी आभा समाज में बिखेर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अमरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर है साहब, जिनको लोग कहते अल्लाह है भगवान। अब मैं इतना महफिल में एक ही शब्द कहूंगा कि बिना पैरवी का गरीब का कुछ बचा दीजिए जान, वही डॉक्टर मानते हैं अल्लाह भगवान। पैरवी वाले को सब करेंगे। मैं कहता हूँ बेगूसराय कोई डॉक्टर भी जाएगा फोन कर देंगे, उनको जो कहेंगे सुनेगा, मगर वो पैरवी नहीं हुआ। पैरवी तब हुआ चेहरा देख लेंगे बहुत करीब है, इसका कोई सहारा नहीं है। उसको अल्लाह भी देखेगा, ईश्वर भी देखेगा। मैं तमाम डॉक्टर को अपने ओर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जेपी सेनानी के राष्ट्रीय सचिव हूँ और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, एक लड़का था उसके चलती 10 साल में बकरी में मास्टरी भी किया रवानी मिला और मैं 74 से राजी करता हूँ। देखन में छोटा लगे घाव करने गंभीर, अब बड़े बड़े ताक देंगे बिगड़ जाएगा तकदीर। और जो जनता में काम करेगा उसको क्या होगा तकदीर। इसे इतना ही कहेंगे, डॉक्टर है महान होम्योपैथिक में सर, होम्योपैथिक डॉक्टर को मैं करता हूँ प्रणाम। रावानी जी का क्या कहना है काम, राह जोर मानी सब राह पर मानी में है। रावानी जी है सर, कम दिन में जितना चमक गई है पहलवान, मैं इनको करता हूँ तमाम ओर से सलाम। यही अमरिंदर के पहचान। मैं तो कुछ और चुपड़ाचारी का था, दिल मिले न मिले मुस्कुराते रहो, दिल मिले न मिले मुस्कुराते रहो, कतनों गम में दुश्मन को चौनिया मुस्कुराते जाते रहो। क्योंकि माँ उसी तो देने कुछ कहे न किसी ने देगा, कुछ सुन लेगा। बहुत फटफट कर देते थे, चेहरा बारे बज गया। से दुश्मन मिला, सीधा काम नहीं, पैसा नहीं भी नहीं, सीधा तक क्यों वो देगा आपको नहीं। माँ उसी तो देने कुछ, इसीलिए आपके बीच में मैं कष्ट दिया कि डॉक्टर है सर करते हैं प्रणाम। इतना ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मान कि गरीब मरीजों पर बिना पैरवी के एक आना भी दीजिए ध्यान। यही अमरिंदर का पैगाम ही से ज्यादा कुछ नहीं देगा। धन्यवाद। क्योंकि मैं फिर से लेबर जयंती बनाता हूँ। तीसरे दिन देखिए ना, आज एक इनका था जाकिर हुसैन का स्मृति दिवस था। आज क्या था, विश्व प्रेस दिवस था। पूछे पुलिस वाले हैं, पूछे विश्व प्रेस दिवस है कि नहीं। 7 तारीख के विश्व के महान कवि रॉबर्ट टायर का है। 5 तारीख कौन है, विश्व को ऐसे महान कवि कार्ल मार्क्स का है। विश्व में कौन बना उसका सब है ज्ञान। क्योंकि इसके पहले की तारीख को मैं तकलीफ न मानेंगे, बस आधा मिनट छोड़ देंगे। इसके पहले मैं निकला था अखबार पढ़े हुए हिटलर के,
मुझे पटना से, दिल्ली से खगड़िया फोन आया कि आपने हिटलर बना दिया। कह दिया हिटलर का स्थान अपने देश के लिए काम ककरो कर दिया कुर्बान, वो अपने देश के लिए दिया दिलवाया जान कि अपने के लिए पहले करो, दूसरे के लिए बाद में करो, बस दूसरे के करो। ये नहीं कहेंगे पहले अपना घर भरा रहेगा तो दूसरा रखिएगा, घर में खाना नहीं रहेगा तो दूसरे मदद कीजिएगा, तकलीफ नहीं मानेंगे। ये भाई डॉक्टर साहब कहता हूँ इतना पैसा लगा कर हम लोग नौकरी किए हैं, पढ़े हैं, आप अपना पर ध्यान दीजिए, उसी में 4 आना भी 2 आना भी बचाकर गरीब को ध्यान दीजिए। धन्यवाद। तकलीफ होगा क्षमा करेंगे। हाल क्या है दिलों से न पूछो सनम, तकलीफ में मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों पे न पूछो सनम। इसलिए हाल अपने दिल से पूछिए। जिसको दर्द है, दर्द वाले ही दर्द पूछते हैं। मैं बीच में डिस्टर्ब किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं हो क्षमा के क्या करेंगे, फिर आप हम लोग चले जाएंगे। धन्यवाद। डिस्टर्ब करने के लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी का। जैसे कहते हैं ना कि दोस्तों होम्योपैथी में एक छोटी सी खुराक बहुत बड़ा असर डालती है, उसी तरह जो अमरेंद्र जी के जो चंद शब्द थे नई ऊर्जा का प्रवाह कर दिए सबके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी को। अब मैं इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आर हैदर जो कि बनवारीपुर से आए हैं, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आकर हमें अपना सम्मान करने का मौका प्रदान करें। तो डॉक्टर आर हैदर और मैं डॉक्टर जेड आमर हमारे मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उनको बुलाना चाहता हूं कि वो आकर डॉक्टर साहब का सम्मान करें। डॉक्टर आर हैदर। हाँ, इसके साथ ही मैं डॉक्टर खतीब जो जमालपुर से आए हैं उनसे गुजारिश करता हूं स्टेज पर आए। डॉक्टर खतीब और डॉक्टर अंजार साहब जो नारायणपुर से आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली स्टेज पर आए। डॉक्टर मुनीरुल्लाह तैतुल कमान साहेबपुर कमान से हैं, प्लीज आप भी आ जाइए स्टेज पर। डॉक्टर संजीव जी कृपया आ जाए स्टेज पर, रोसड़ा से हैं डॉक्टर संजीव जी, रिक्वेस्ट है डॉक्टर संजीव जी आ जाए। डॉक्टर मुनीमुल्ला, हाँ डॉक्टर अशोक जी मेघौरा से चले आइए। डॉक्टर शिव नारायण, डॉक्टर वी पाठक, हाँ डॉक्टर शिव नारायण अरौली से हैं। डॉक्टर वी पाठक संस्था से हैं। बहुत ही अच्छा समय गुजरा दोस्तों आपके साथ में।
डॉक्टर राजकुमार जी पूसा समस्तीपुर से हैं, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। डॉक्टर आरपी सिंह झकरा से, डॉक्टर जाकी हसन बखरी से, डॉक्टर साहब से निवेदन है, डॉक्टर जाकी हसन। डॉक्टर ओम प्रकाश हो गए, डॉक्टर आनंद, हाँ डॉक्टर आनंद हरिपुर, डॉक्टर ललन जी कृपया स्टेज पे आ जाएं, डॉक्टर आर के तिवारी, डॉक्टर जी के राय हसनपुर, डॉक्टर ध्रुपद यादव, डॉक्टर अशोक जी महेशपुर, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर बिट्टू जी समसा से, डॉक्टर बिट्टू जी समसा से, डॉक्टर नूर, डॉक्टर अजमेरुल का रसरा से, डॉक्टर डीएन प्रसाद धोबनी से, डॉक्टर पंकज जी आयला से, डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर कैलाश प्रसाद, डॉक्टर वाल्मीकि बकरी से, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका है वो कृपया लंच के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे प्रस्थान करें और अपना लंच ग्रहण करें। डॉक्टर मोहम्मदुल हसन। अच्छा दोस्तों, माफी चाहता हूं आपसे, मैं थोड़ा सा इंतजार करें लंच के लिए, बस कार्यक्रम अपने अंतिम समय पे है। डॉक्टर यासीर बेगूसराय, डॉक्टर अतीउल्लाह बेगूसराय, डॉक्टर मोहम्मदुल हसन, डॉक्टर एम हुसैन रसरा, डॉक्टर गणेश जी बखरी, डॉक्टर अमर जी बखरी, डॉक्टर संजीव कुमार सुमन, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अकील सर बलिया से हैं, कृपया स्टेज पर आए। डॉक्टर अहमद रहमानी आपको इनवाइट कर रहे हैं, काइंडली स्टेज पर आए। डॉक्टर सौरभ कुमार बिठौर,
रहमानी सम्मानित करेंगे डॉक्टर अकील सर को, जो बलिया से आए हैं। डॉक्टर आशीष कुमार बखरी, डॉक्टर जेड रहमान महेश कुट, डॉक्टर जेड रहमान महेश कुट, डॉक्टर बिपिन महेश कुट, डॉक्टर आरपी सिंह झगड़ा, डॉक्टर संजीव जी रसरा। मैं सभी चिकित्सकों से निवेदन करूंगा कि जिनका नाम दोबारा बुलाया जा रहा है वो अपना सम्मान ग्रहण कर चुके हैं, तो कृपया उसको अवॉइड करें। थैंक यू सर। डॉक्टर विशाल हसनपुर से, डॉक्टर विशाल हसनपुर से, डॉक्टर आर के तिवारी, डॉक्टर ललन और डॉक्टर संजीव कुमार सुमन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर बीएन प्रसाद सोबनी, डॉक्टर बीएन प्रसाद आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर आनंद जी हरिपुर, डॉक्टर आनंद जी हरिपुर, डॉक्टर दीपक जी खगड़िया, प्लीज सर स्टेज पर आए। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर भांति बुद्ध प्रकाश, जो कि पहले डॉक्टर बीडी महतो के नाम से जाने जाते थे, एक नामचीन शख्स हैं और ये बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर भांति बुद्ध प्रकाश को डॉक्टर एम एन रहमानी साहब सम्मानित करेंगे। डॉक्टर राम मलिक खगड़िया से आ जाइए सर। डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर जहांगीर सोनुआ, डॉक्टर रामपाल प्रसाद,
रावणपुर। डॉक्टर शंभुनाथ राय, कृपया स्टेज पे आए डॉक्टर साहब। डॉक्टर शंभुनाथ राय। डॉक्टर ललन जी, डॉक्टर तिवारी जी से आग्रह है कि और जो हमारे डॉक्टर छूट रहे हैं देख लें एक बार हर जगह। डॉक्टर जकी हसन साहब शायद घर चले गए हैं या नजर नहीं आ रहे हैं, आप कॉल करके बुला लें। और इधर आप पता लगा लें अमर जी और कौन कौन लोग छूट रहे हैं, खाली हाथ खड़ा कर दें। और कोई नाम हो सकता है कि यहाँ पे इंट्री ना हो, और तो फिर चाहेंगे अगर कोई हमारे डॉक्टर बंधु छूट गए हैं तो हम चाहेंगे वो स्टेज पर आ जाएं और सबों को हम चाहेंगे प्रशांत सोनी जी दैनिक भास्कर के जो आए हैं प्रेस, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इनको भी सम्मानित करना है। बाकी सभी प्रेस के जो फिर चले गए हैं, देर आए और दुरुस्त आए। प्रशांत सोनी जी आइए, वेलकम है जेडवे होम्योपैथी फैमिली में। और सम्मानित होते हुए हमारे पत्रकार डॉक्टर प्रशांत सोनी जी। तिवारी जी थोड़ा आप एक्टिव हो जाए और देख ले हमारे कौन से बंधु डॉक्टर बंधु छूट रहे हैं। और डॉक्टर दीपक जी खगड़िया आप आए, आप सम्मानित हो चुके हैं। डबल लेने का मन है तो आइए। और जहांगीर साहब और बेगूसराय यूनिट डॉक्टर संजीव जी बताएंगे, इशारा कर दीजिए। और बकरी से डॉक्टर जितने हमारे वरीय चिकित्सक गण हैं, बाबा जी हैतुल्ला, और हम चाहेंगे जो हमारे क्लिनिकल जितने भी मैनेजमेंट किए हैं, 15 दिन से लगातार मेहनत किए हैं, वो सारे हमारे हम चाहेंगे अमर शर्मा जी जो काफी मेहनती है, हम चाहेंगे अमर शर्मा जी आए और उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं बता दूं डॉक्टर इरशाद वो आप जाएं, आ जाएं। डॉक्टर हयातुल्ला, डॉक्टर सब्बान, डॉक्टर सिद्दतुल्ला, सारे लोग, डॉक्टर कमर, ये सभी जो है हमारे क्लिनिकल रहमानी होमियो के सभी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं। और सभी रहमानी होमियो क्लिनिक के हयातुल्ला सम्मानित होते। इसके पीछे डॉक्टर कमर और इरशाद, डॉक्टर इरशाद उर्फ चांद खड़ा हो, सब लोग खड़ा हो जाए एक साथ स्टेज पर। डॉक्टर सब्बान, अमर शर्मा जी आप आए, सबका ग्रुप ले लेंगे। और अभी लेटेस्ट जो हमारा न्यू
जो है मीडिया का काम और डेटा टोटल जो है मिस्टर सरफराज वो आ जाए। मैनेजमेंट का कार्ड देखते हैं रहमानी रोमियो में। और दानिश, डॉक्टर दानिश जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाए। और हमारे पेंटर साहब जो बेगूसराय से चल के आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बेगूसराय के महान हस्ती और पेंटर भी है। और हम क्षमा चाहेंगे, डॉक्टर भंते बुद्धे जी है, उनका शो नहीं हो पाया। अभी लास्ट टाइम में शो था, अभी इनका एक म्यूजिकल है ना, मैजिक दिखाते हैं। तो अगर हम चाहेंगे आप आए, है ना। अरे जब तक जो ही लोग हैं आप कुछ मैजिक दिखाएं, आप आए जल्द से जल्द। और सारे लोग सम्मान एक साथ ग्रुप फोटो भी हो जाए। ये काफी खूबसूरत हैंडसम पेंटर है, लेकिन खुद लग रहे हैं इतना लाजवाब। पेंटर तो और पेंटिंग अच्छा निकालते होंगे। अमरिंदर जी के साथी हैं। आपको खड़ा फोटो बना लेगा। नमस्ते। खड़ा फोटो बना लेगा। मैं बद्री नगर परिषद के माध्यम से 3D मिथिला और जितनी भी गोबर घाट की पेंटिंग है मैं ही बनाता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छा, जोरदार ताली। और हम बता दें, परिचय कराना तो पड़ेगा, पहले आना चाहिए था। जैनवे होम्योपैथी जो बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर, सहरसा जो है देखेंगे। ये MR के रूम में फील्ड में जो है आप लोग के बीच जाएंगे, प्रोडक्ट लेकर के, सैंपल लेकर के, और जेडवे के प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। इसलिए मैं परिचय करा रहा हूँ। इरशाद उर्फ चांद नाम से ये जाएंगे आपके फील्ड में विजिटिंग कार्ड लेकर के। आप लोग अपने बहुत सारे कंपनियों में जो आशीर्वाद देते हैं, तो जेडवे को भी एक बार आप लोग याद रखेंगे। उसका एक दो ही प्रोडक्ट जो अच्छा लगेगा आप जरूर सेवा का मौका देंगे। ये चांद आपके बीच में सेवा करने के लिए जाएंगे, आपसे आशीर्वाद मांगने जाएंगे। अब हमारे बीच डॉक्टर भंते बुद्धे, देख लीजिए मुंह में कुछ चबा रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए। और मैजिक शुरू है, जादू शुरू हो गया है। काफी अच्छे जादूगर हैं, पान खा रहे हैं कि कपड़ा खा रहे हैं। देखिए आप लोग मैजिक एक शो देख लीजिए। ये नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के स्टेज पर भी जो है ये शो दिखा चुके हैं। माननीय मुख्य, देखिए जोरदार ताली, क्या शानदार जादू दिखाए हैं। अब देखिए लपेटते जाइए, लपेटते जाइए। लपेटने में तो अमरिंदर सिंह है बेगूसराय के, दूसरे हमारे भक्त बुद्धे जी आ गए, प्रिय मित्र है। माननीय मुख्यमंत्री के भी स्टेज पर कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। और उसे पटना में भी ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे थे। देखिए इनका दूसरा कला, आप लोग कला देख करके तालियां बजाना, जरूर तालियां बजाएंगे। देखिए किस तरह से वो एक तलवार को, डॉक्टर अंजार साहब हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और दुआओं भी याद रखेंगे और खाना खा के जाएंगे स्पेशली। और हमारे बीच जादू और दिखाएंगे, और एक दो और जादू चल रहा है। हमारे बीच वरिष्ठ डॉक्टर हैं खुदावंतपुर के, सभी लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप लोग आए और बकरी में बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। जितने लोग आए काबिल तारीफ है कि आप लोग होम्योपैथी के प्रति जो अपनी हौसला दिखाया, इज्जत दिखाया और सम्मान दिखाया, हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और हमारे सीनियर डॉक्टर जकी हसन साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। One of the best men and a smart personality of Bakri Bazaar and a smart personality of doctor all over Begusaray, Dr. Jaki Hasan Sahib. Smiling on the face
फैटी लीवर तैयार है। आइए, आप ही के लिए तो फैटी लीवर तैयार हुआ है जरूर का, और जरूर यूज कराएंगे हम चाहेंगे डॉक्टर बी अहमद साहब आए और हमारे जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट मार्केबल और मोस्ट जो है पॉपुलर, एक मिनट अरे हाथ नहीं काटिए, बहुत गंभीर, पूरा हाथ के अंदर चला गया, ब्लड नहीं आ रहा। ये देखिए, बुढ़ापा में भी जवानी वाला खेल दिखा रहे हैं, देख लीजिए, तलवार से खेल रहे हैं और काफी शानदार तालियों से स्वागत किया जाए। एक होम्योपैथिक के मंच पर देखिए क्या क्या हो रहा है, जादू भी हो रहा है। यहाँ अमरिंदर जी आए हैं, बहुत अच्छे परिपक्व नेता भी हैं, आप जान ही रहे हैं, आप तो किनको नहीं जानते है ना, सर से पैर तक। ये देखिए, मिल गए ना, नहीं आइए देख आइए, और सब मिल करके आइए हो। बकरी के 2-4 डॉक्टर और आए स्टेज पर, और डॉक्टर जकी साहब को जो है हम लोग एक साथ ग्रुप फोटो खिंचा लेंगे। आइए, आप जो गुस्सा के क्यों भाग गए, मैं फोन करके बोलना पड़ा। आइए, जोरदार जो है, आइए ललन जी, तिवारी जी, लीजिए, कितना बांट दीजिएगा, उनको समझेगा ही नहीं। कोई काख में, वो काख में कोई लीवर टॉनिक इधर दाब के रखेंगे, ये आवाज किधर दाबिएगा, लीजिए, ये भी लीजिए। 1-2 हाथ है, आप प्रोडक्ट जो है 5-7 दे दिए, सर्टिफिकेट तो आवाज एक जो है 2 ताली हो जाए। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वेरी पॉपुलर डॉक्टर्स एंड वेरी स्मार्ट और फैटी लीवर को याद रखना, फैटी लीवर ले ही लिए हैं, बोले यूज करना है, फिर इसको दिखना है। हाँ, चलिए, अच्छा लगा। और कोई डॉक्टर इसमें से छूट गए हैं तो हम चाहेंगे कि आए, और कोई डॉक्टर छूटे हैं क्या? डॉक्टर मजहर आ जाए। और हम चाहेंगे जो हमारे कैमरा मैन काफी मेहनत किए, एक फोटो निकाले हैं, हम एक लोगों को याद किए हैं, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे कैमरा मैन हो, या जो 15 दिन से खट रहे थे, सारे लोगों को मैं सम्मानित करने का काम चाहूँ। मिस्टर स्वरूप आप आए स्टेज पर। हाँ डॉक्टर साहब, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के जाइए। वाह, आपके लिए भी फैटी लीवर बहुत कारगर होगा। प्रोस्टेट के लिए सब नहीं बोलेंगे, प्रोस्टेट का प्रोडक्ट है, पीसीओडी का प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी के लिए है, मेल फीमेल स्टेबिलिटी सारे प्रोडक्ट है। बेबी का टॉनिक बहुत शानदार है, जिस तरह से बेबी पोज चलाते हैं वहाँ पर बेबी टॉनिक है ना, जेडवे का बहुत बेस्ट प्रोडक्ट। आप यहाँ पे डाइल्यूशन आप देख सकते हैं, इसका डाइल्यूशन, मदर टिक्सर, बैटरी, ऑइंटमेंट, कॉस्मेटिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन का जो होता है संग्रह, वो आपको मिलेगा जेडवे में। आयरन टॉनिक, मल्टी विटामिन और फैट कटर भी है। अमर जी आप आए, आपको जो है अमर शर्मा को एक बार बच गए हैं, सम्मानित किया जाएगा। इनको दाहिना तरफ मुक्का मारा जाए, इनको डबल सम्मानित। अमर जी काफी मेहनत करते हैं, और डॉक्टर अशोक जी मेघोना, डॉक्टर अंजार जी, डॉक्टर खतीब जी, ये ग्रुप फोटो हो जाए हम लोग का। ये हमारे दोनों डॉक्टर सीनियर हैं, हम लोग एक साथ सीख रहे थे। डॉक्टर अशोक जी ये भी हमारे सीनियर हैं, और इन लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। अमर शर्मा जी है, जो है इरशाद अवार्ड दो सर्टिफिकेट जवाब है ना, ठीक ठीक, सर्टिफिकेट एक 2 फोटो हो गया, वो दे दीजिए,
काफी मेहनत करते हैं अमर जी, काफी फील्ड में। और डॉक्टर जफर इकबाल का हो गया, हैदुल्ला डॉक्टर जकी साहब को ले जाओ ऊपर, हो गया। अच्छा उधर थे, हमको लगा घर गए, तब तो 1 नंबर काम किया। ये तीनों महारथी जो है हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अंजार आलम भागलपुर, डॉक्टर खतीब जी यह गोगरी जमालपुर, और डॉक्टर अशोक जी हैं मेघोना। जब हम सीखने गए थे, हमारे गुरु थे डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम साहब, तो हमारे सीनियर ये थे, ये तीनों हमारे सीनियर रहे। मेरा नंबर 33वां था, मैं 33वां नंबर का कंपाउंडर हुआ करता था। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सभी दोस्तों के लिए, साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की जो है समाप्ति की घोषणा की जाती है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, आप लोग आए, आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिला, और इसी तरह दूर सुदूर इलाके बकरी में आप लोगों ने आकर के जो टाइम दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम हो, आप इसी तरह आकर के यहाँ का जो है प्रोग्राम का रोशन और चिराग की तरह आप लोग आकर के काम किए, इसी तरह इंशाल्लाह बढ़ाते रहेंगे। और कुछ आप बताना चाहेंगे तो बोलिए। आपके लिए भी हमारे सीनियर हैं, हम एडवाइस करेंगे जूनियर लोग में फैटी लीवर इनको फैटी लीवर देंगे, हम सैंपल में भेजेंगे कंपनी की तरफ से। हाँ, कंपनी की तरफ से हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, भेजेंगे। क्लिनिक पर जाइए ना।